राधे राधे दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आप लोग को एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराएंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया है, किरण ने दो व्यक्तियों को 4,000 रुपए का 1/8% प्रति वर्ष की दर से शेष भाग 10% प्रति वर्ष की दर से उधार दिया। उसे 352 रुपए का वार्षिक साधारण ब्याज मिला। तो 10% पर उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? 10% पर उधार दी गई राशि। तो यहाँ पर दिया है एक, इसको हम कैसे निकालेंगे? एलिगेशन में से लगा देना है। ठीक है। एक ले लेना है, 8% दिया है और दूसरा 10%। अब यहाँ पर दोनों व्यक्तियों को क्या दिया है? 4,000 रुपए का एक भाग है। अब यहाँ से हम ब्याज निकाल लेंगे। ब्याज हम निकाल लेंगे, पहला ब्याज। ठीक है। हम यहाँ निकाल देते हैं क्या? पहला जो ब्याज आ जाएगा कितना आ जाएगा? 4,000 दिया है, कितना दिया इसका? 8%। तो 8/100, 2 जीरो कट जाएगा। 8 चौको 32, कितना आ गया? 320 रुपए। फिर यहाँ दूसरा ब्याज निकाल देंगे। दूसरा क्या दिया है? दूसरा ब्याज कितना दिया है? 10% दिया है। इसी 4,000 का 4,000 गुणे 10/100, 2 जीरो काट देना, कितना आ जाएगा? 400 रुपए। एक ब्याज आ गया कितना? 320, दूसरा आ गया 400। और यहाँ पर दिया है क्या? उसे 352 रुपए का वार्षिक साधारण ब्याज मिला। उसे क्वेश्चन में दिया है। ठीक है। हमारा पहला ये, दूसरा ये आ गया। ओवरऑल कितना है? 352। अब हमसे पूछा क्या है? 10% पर उधार दी गई राशि बताना है। तो हम निकाल देंगे। यहाँ पर 8% एक दिया है, दूसरा 10%। तो 8% का ब्याज कितना है? 320, 10% का 400। ओवरऑल कितना दिया है यहाँ पर? 352। इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको घटा देंगे। यहाँ पर 10 में 2 जाए, कितना बचेगा? 8। 9 में से यहाँ कितना जाएगा? 5, कितना बचेगा? 4। अब इसमें से इसको घटा देना है, यहाँ आ जाएगा 2। 5 में से 2 गया 3। ठीक है, ये कर दिया। अब इसको हम काट देंगे अगर काटना चाहे तो। 16 3 48, 16 दूनी 32। ठीक है, 3 और 2 आ गया। तो आपसे पूछा कितने का है? क्या पूछा है? 10% पर उधार दी गई राशि। ठीक है। तो हम निकाल देंगे। यहाँ 10% कितना है? 2। तो टोटल हमारे पास दिया है, हम 10% की राशि। ठीक है, क्या आ जाएगी? टोटल दिया 4,000। अब इसमें हमको क्या निकालना है? 10% की राशि। 10% कितना है? 2। अपान में कितना दिया? 3 और 2 टोटल कर देंगे 5। अब इसको काट देंगे, 5 एक कम 5, 5 8 40, 1 2 जीरो। तो कितना आ जाएगा? 8 दूनी 1,600 रुपए। क्या आ जाएगा? आपका जो 10% के हिसाब से दी गई राशि है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, 750 मीटर वाली एक वृत्ताकार दौड़ में यक्स और वाई एक ही बिंदु से और एक ही समय पर क्रमशः 9 किमी प्रति घंटा और 13.5 किमी प्रति घंटा की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वे एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो वे पुनः ट्रैक पर पहली बार कब मिलेंगे? ठीक है। क्या पूछा? पुनः ट्रैक पर पहली बार कब मिलेंगे? तो हम निकाल देंगे। पहले हम क्या दिया है? वृत्त बना लेंगे। ठीक है। किस पे दौड़ रहे हैं ये लोग? वृत्ताकार को ही, वृत्ताकार दौड़ है। लेकिन ये यहाँ से यक्स और वाई हैं, 2 लोग हैं, यहाँ से दौड़ रहे हैं। ठीक है। पुनः यहाँ पर फिर कब मिलेंगे वह पूछा है, कितने सेकंड बाद। ठीक है। दिया यहाँ पर दूरी कितना दिया है, लेकिन क्या बोला? दोनों, जब दोनों क्या दिया यहाँ पर? एक ही दिशा दिया ना, दोनों एक ही दिशा में जब दौड़ते हैं तो क्या होता है? जो चाल होती है दोनों की माइनस हो। जैसे ये भी है, यक्स भी इधर जा रहा है और वाई भी इधर ही जा रहा है यहाँ से। ठीक है। तो इन दोनों की जो चाल होती है क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। चाल क्या हो जाएगी? माइनस। तो यहाँ चाल बराबर फार्मूला लगा देंगे। चाल दिया है 13 -
सॉरी 13.5 माइनस कितना कर देंगे 9। 4 बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी दिया है 750, समय हम मान लेंगे t। अब इसको हम घटा देंगे, कितना आ जाएगा 4.5 गुणा चिन्ह लगाएंगे। ये किसमें दिया है, किमी प्रति घंटा में दिया है, लेकिन हमारा दूरी किसमें है, मीटर में, तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, इक्वल टू 750 बटा टी कर देंगे। अब यहाँ पर 5 हटाना है, 10 कर देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। इसको काट देंगे यहाँ पर 15 3 45 और 15 25 75 1 0। अब इसको अगर हम काटेंगे 3 एकम 3 और 3 छंग 18, ठीक है। 6 दूनी 12, इधर कितना बचेगा 6 दूनी 12, टी गुणे इधर कराएंगे, टी इक्वल टू 12 गुणे 50, तो टी इक्वल टू 12 पंजे 60, 1 0 लगा देंगे। यही आ जाएगा आपका आंसर, कितना 600 सेकेंड। कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया है, कोई बस शुरू में किसी दूरी का 1/3 भाग 40 किमी प्रति घंटा की चाल से तय करती है। दूरी का अगला 1/3 भाग 50 किमी प्रति घंटा की चाल से तय करती है, और दूरी का अंतिम 1/3 भाग 60 किमी प्रति घंटा की चाल से तय करती है। पूरी यात्रा के लिए बस की औसत चाल ज्ञात कीजिए। दशमलव के 2 अंक तक ज्ञात करना है, ठीक है। पूरी यात्रा क्या बताना है, औसत चाल। जब यहाँ पर क्या हो, दूरी सेम हो, जब क्या हो, दूरी समान हो तथा चाल क्या हो, अलग अलग हो, तो औसत चाल बराबर होता है। तो क्या होता है, औसत चाल बराबर एक फार्मूला बनता है, क्या होता है 3ab/c अपान में क्या होता है ab प्लस bc प्लस ca। अब ए का मान जो यहाँ पर चाल दिया है, ए बराबर कितना है 40, ए बराबर दिया आपका 40, अब बी बराबर 50 और सी बराबर दिया है कितना 60, ठीक है। ए बी सी का मान रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 3, ए का मान रख देंगे 40 गुणे 50 गुणे 60, अपान में कितना आ जाएगा, ए बी ए का मान कितना है 40 और बी का मान 50, तो यहाँ आ जाएगा 40 गुणे 50 प्लस बी सी, बी का मान दिया 50, सी का 60, तो 50 गुणे 60 प्लस सी ए, सी का मान 60 और ए का मान कितना दिया 40, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख लेना 3 गुणे 40 गुणे 50 गुणे 60, अपान में कितना आ जाएगा, इसको गुणा कराएंगे, 5 चौका 20, 2 0 लगा देंगे, प्लस 5 छंग 30, 2 0 लगा देंगे, प्लस 6 चौका 24, 2 0 लगा देंगे। अब इसको यहाँ पर जोड़ लेना है, ठीक है। यहाँ गुणा कराएंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 गुणे 40 गुणे 50 गुणे 60, अपान में कितना आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। 1 2 0 4 और यहाँ पर 3 2 5 5 2 7, कितना आ गया 77। अब इसको काट देंगे, 1 0 2 0 1 0 2 0 कट जाएगा। अब इसका गुणा करा देंगे, ऊपर कितना आ जाएगा यहाँ पर 6 पंजे 30, 30 चौका 120 और बर्तियां 36, कितना आ गया यहाँ पर 3600, अपान में 77। अब 77 से किसमें भाग देना, 3600 में भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका, इसको काट लेना 48.65 किमी प्रति घंटा, यही आ जाएगी आपकी औसत चाल, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक्स वाई और जेड किसी तल पर 3 बिंदु हैं, जिसमें एक्स वाई इक्वल टू 11 सेमी, वाई जेड इक्वल टू 13 सेमी और एक्स जेड इक्वल टू 24 सेमी है। बिंदु एक्स कॉमा वाई कॉमा और जेड से होकर गुजरने वाले वृत्तों की संख्या कितनी है। क्या बताना है, वृत्तों की संख्या।
तीन बिंदु है। यहाँ पर एक बिंदु क्या है, x है, दूसरा बिंदु है y है, तीसरा बिंदु है z है। अब यहाँ पर दिया है x y, क्या दिया है, x y दूरी कितनी दिया है, 11 सेमी है। यहां से यहां तक कितना है, 11 सेमी। फिर उसके बाद y z की दूरी दिया 13 सेमी, y से z की दूरी दिया है 13 सेमी, और x से z की दूरी दिया 24 सेमी। यानी कि यहां से लेकर कुल दूरी कितना दिया है, यहां से यहां तक टोटल जो दूरी है कितना दिया है, 24 सेमी। ठीक है। अब पूछा क्या है, गुजरने वाले वृत्त की संख्या कितनी है। जब भी क्या हो, यहाँ पर हमारे क्या है, एक ही बिंदु पर क्या है, हमारे संरेखीय बिंदु है। कौन से है, समरेखीय। तीनों क्या है, एक समान है, यहाँ पर समांतर है ना, तो ये हमारा क्या होगा, समरेखीय बिंदु। समरेखीय बिंदु से होकर कोई वृत्त नहीं बनाया जा सकता। ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं, यहाँ पर क्या है, x y दिया है, x y और y z इक्वल टू क्या है, z x। यानी कि क्या होता है, अगर यहाँ पर रख देंगे x y मान 11, y z का मान 13 इक्वल टू z x बराबर दिया 24, ये दोनों क्या होते हैं, 24 इक्वल 24, ये क्या होते हैं, समरेखीय होते हैं। कौन से होते हैं, समरेखीय। तो समरेखा पर क्या होता है, कोई वृत्त नहीं बनाया जाता है, इसमें कोई वृत्त नहीं बनेगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर दिया है पांचवा क्वेश्चन, दी गई तालिका में यदि a अनुपात c बराबर b अनुपात d है तो d का मान कितना होगा। ठीक है। क्या दिया है, a अनुपात c बराबर में b अनुपात d। आपसे पूछो किसका है, d का मान होगा। तो यहाँ मान रख देंगे, a का मान इसमें कितना दिया है, 25, तो रख देंगे 25। अनुपात c का मान दिया है कितना, 30 रख देंगे। इक्वल टू b का मान दिया है 40, अनुपात d रख देंगे। ठीक है। अब अनुपात अपान में क्या होता है, अनुपात यहाँ पर दिया है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बटन में, यानी कि अपान में लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25 अपान में कितना आ जाएगा, 30 इक्वल टू 40, ये अनुपात में है, अपान में आ जाएगा t। अब जो कटेगा उसको काट देंगे, इसको काटेंगे 25 और 5 छगे 30, 5 एकम 5, 5 और 40। अब इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो d इक्वल टू 8 गुणे 6, d इक्वल टू 8 6 48। यही आ जाएगा आपका क्या आंसर, ऑप्शन नंबर बी।